अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लैंग्वेज इंटरमीडिएट लेवल की क्लास नंबर 23 जिसमें हम देखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ रूल्स और रेगुलेशन और इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस बताया था। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहला टेंस पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब प्रेजेंट सिंपल हम देखेंगे पैसिव वॉइस में। तो अगर आपने इससे पहली वाली क्लास इंट्रोडक्शन टू पैसिव वॉइस अगर नहीं देखी तो आप पहले वो देख लें, वरना आपको इस क्लास में हो सकता है बहुत सारी चीज़ों समझने में मुश्किलात आएँ। तो आप पहले वो क्लास देख कर आएँ, और अगर आपने वो क्लास देख ली है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो डेफिनेशन जो प्रेजेंट सिंपल की हमने देखी थी जिस तरह, उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह रहेगी, बस फॉर्मूला हमें चेंज करके करना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्टिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जबकि पैसिव वॉइस में जिस चीज़ के साथ काम हो रहा हो, जिस चीज़ के साथ काम हो रहा हो यानी वर्ब जिस चीज़ के साथ हो रहा हो वो जो है हमारा सब्जेक्ट होता है। तो पैसिव वॉइस बनाने का तरीका ये है कि हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट काम करने वाला नहीं, बल्कि जिसके साथ काम हो रहा है वो, ये जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। जो कि मैंने बताया पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट के साथ काम हो रहा होता है, तो यानी जिसके साथ काम हो रहा है वो सब्जेक्ट है। सही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ चाय बनाई जाती है, तो सबसे पहले आप काम ढूंढें। काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है बनाने का। सही है। अब ये बनाने का काम जिस चीज़ के साथ हो रहा है वो क्या है? चाय है। तो चाय हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस इज एम या आर। अब इस कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया पैसिव वॉइस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लाजमी आता है और पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी आती है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एक्सेट्रा। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ चाय बनाई जाती है तो पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। वर्ब क्या है? बनाना। बनाने का काम किसके साथ हो रहा है? चाय के साथ हो रहा है। तो चाय हमारा हो गया सब्जेक्ट। टी इज हमारे में से टी क्योंकि सिंगुलर है थर्ड पर्सन तो हमने इस लगा दिया। टेज बनाने के लिए मेक लगाते हैं, चाय बनाने के लिए मेक लगाते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म मेड। टी इज मेड। नेगेटिव में इसके बाद नॉट, टी इज नॉट मेड, और इंटेरोगेटिव में इज टी मेड। बस आपको जो वर्ब होगा वो वर्ब जिस चीज़ के साथ हो रहा है उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करना है। बाकी पैसिव वॉइस बहुत सिंपल है, खासतौर पे प्रेजेंट सिंपल का। क्लियर। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि खाना खाया जाता है, तो खाने का काम किसके साथ हो रहा है? खाने के साथ हो रहा है। तो खाना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। फूड, फूड इज ईटन। अच्छा, अगर आपके पास पैसिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट यानी काम करने वाला भी मौजूद है तो हम उसको बाय के साथ डिफाइन करते हैं। सही है। किस तरह से, ये मैं अगले स्लाइड में आपको जाके बताता हूँ। सही है। फूड इज ईटन बाय हर, उसके ज़रिए खाना खाया जाता है। अच्छा, इसी तरह उन्हें बुलाया जाता है, तो बुलाना जो है वो सब्जेक्ट है। बुलाने का काम किस पर हो रहा है? उन लोगों के साथ हो रहा है, तो वो लोग यानी दे सब्जेक्ट। दे के साथ आर लगता है, दे आर। बुलाने के लिए कॉल, और कॉल की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कॉल्ड। इसी तरह द टास्क इज गिवन टू हर, मतलब उसे टास्क दिया जाता है। तो देने का काम किसके साथ हो रहा है? टास्क के साथ हो रहा है। तो द टास्क इज गिवन टू हर इस तरह भी बन सकता है, या शी इज गिवन टास्क, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। सही है। इस तरह आई एम बिटन यानी मैं मारा जाता हूँ या मुझे मारा जाता है। सही है। इसी तरह वाटर इज ब्राउड, पानी लाया जाता है। सही है। पानी लाया जाता है, लाने का काम किसके साथ हो रहा है? पानी के साथ हो रहा है। पानी सब्जेक्ट इज ब्राउड। अब देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करके बताया है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। सिंपल हम पैसिव वॉइस के अंदर फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। एक्टिव को अगर पैसिव पे कन्वर्ट करना हो या पैसिव बनाना हो तो हम फॉर्मूले की डिपेंड पे हम उसको बना रहे होते हैं। सही है। अब देखिए, द गार्डनर वाटर्स द फ्लावर, यानी माली पौधों को पानी देता है। सिंपल सा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। पानी देना वाटर्स। अब पानी किसको दिया जा रहा है? फ्लावर्स को दिया जा रहा है। तो फ्लावर्स हमारा पैसिव वॉइस के अंदर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, द फ्लावर्स। अब क्योंकि एक से ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब आर लग रहा है, द फ्लावर्स आर। अब जो हमारा वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म वाटर की थर्ड फॉर्म वाटर। उसके बाद जो दे रहा है उसका नाम हम बाय के बाद लगा देते हैं, बाय द गार्डनर, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट बच गया था एक्टिव का, तो हमने उसको बाय के बाद लगा दिया, यानी द फ्लावर्स आर वाटर, पौधों को पानी दिया जाता है माली के जरिए। इसी तरह हेलन ड्राइव्स कार, यानी हेलन गाड़ी चलाती है। अगर इसका पैसिव वॉइस करना है तो काम क्या हो रहा है? चलाने का। किस चीज़ को चला रही है? कार को। कार क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। कार के साथ एस, ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन। उसके बाद बाय के बाद जो भी आपका सब्जेक्ट था एक्टिव का आप वो लग देंगे, बाय हेलन। इसी तरह द मदर डजंट पेंट द वॉल्स। अब यानी पेंट
पेंट करना किस चीज़ को, वॉल्स को। वॉल्स, दी वॉल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब क्योंकि नेगेटिव था तो आर के साथ नॉट लग गया। पेंट की थर्ड फॉर्म पेंटेड, उसके बाद सब्जेक्ट बाय के बाद हमने बाय मदर लगा दिया। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप एक दफ़ा इसको दोबारा देखें। मैंने सिंपल आपको यही सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रेजेंट सिंपल के को हम पैसिव वॉइस के अंदर किस तरह से बना सकते हैं। उसका जो फॉर्मूला है उसको फॉलो कर कर हम सिंपल पैसिव वॉइस प्रेजेंट सिंपल का बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताई। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझसे कमेंट में पूछे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।